बच्चे आज हम G20 के बारे में पढ़ेंगे। G20 काफ़ी चर्चा में रह रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि G20 क्या होता है, इसमें कितने देश हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन होता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन देश तो सबको पता होगा। यूरोपियन यूनियन क्या है ये मैं तुमको बताती हूँ। जैसे कि एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, वैसे यूरोपीय महाद्वीप है, सबने सुना ही होगा, सुना है ना यूरोप महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, है कि नहीं है। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, इसमें कितने सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। उसी तरह यूरोप महाद्वीप में भी बहुत सारे देश हैं। उन देशों ने एक अपने में गठबंधन कर रखा है, जैसे कि मानते हैं कि वो हम एक ही देश है, ठीक है। उन सारे देश को मिलाकर हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। आया समझ में आप। तो वही 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, जब पूरे वर्ल्ड में आर्थिक संकट हुआ था, जब हम इसका स्थापना हमने करा था। विकसित देश और विकासशील देश दोनों मिलकर इसकी स्थापना करे थे। इस संगठन की G20 संगठन की विकसित और विकासशील देश मिलकर इसकी स्थापना करे थे, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को, पहले भारत इसका मेंबर नहीं था, पर 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका मेंबर बन गया। लेकिन 2022 में जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था, जैसे कि 2023 में कौन कर रहा है, अपना भारत कर रहा है, अध्यक्ष है ना, इसका होस्ट कर रहा है। देखा होगा अपने भारत में इसकी बैठक हो रही है, हर राज्यों में हो रही है, नहीं हो रही। तो उसी तरह 2022 में इसका अध्यक्ष जो होस्ट जो कर रहा था वो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया एक देश है, उस देश में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है बच्चों। 2022 में तो अध्यक्ष इंडोनेशिया था, लेकिन 2023 में कौन है, अपना भारत है। 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका अध्यक्ष बन गया था। अब कोई भी चीज़ हम बनाते हो तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो G20 का उद्देश्य क्या था, वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, मतलब अपने पूरे वर्ल्ड को, इकोनॉमी को बढ़ाना, कैसे अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ इसकी उद्देश्य है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। यस जी। और देखो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष जो रहेगा वो भारत ही रहेगा, ठीक है। मतलब नवंबर 2023 तक कौन रहेगा, अपना भारत अध्यक्ष रहेगा इसका। इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ये एक संस्कृत की शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी हमारा परिवार, एक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसका लोगो क्या है, एक कमल का फूल है, उस फूल के ऊपर अर्थ है, जैसे कि इस टाइप का, ठीक है बच्चों, इस टाइप का है। इसमें देखो जो पंखुड़ी है लोटस की, वो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो पंखुड़ी है वो क्या दर्शा रहा है, 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप को दर्शा रहा है, ठीक है। जो कमल जो लोटस का फ्लावर है उसमें जो पंखुड़ियाँ है 7, वो अपने 7 महाद्वीप को दर्शा रही है, ठीक है ना बच्चों। और जो इसकी हमारे भारत में जो इसकी फर्स्ट शेरपा बैठक हुई थी वो उदयपुर में हुई थी। उदयपुर मतलब राजस्थान में, ठीक है। G20 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है, जो कि इससे मतलब पहले हमारे नीति आयोग के वो CEO भी रह चुके हैं, ठीक है। वो G20 के शेरपा है, मतलब G20 को भारत के लिए वो प्रतिनिधि है, ठीक है। और जैसे कि G20 के कुछ देश के नाम बताती हूँ, और बाकी होमवर्क है, तुम G20 के 19 देश के नाम तुम्हें कल मेरे को दिखाना होगा, लिख के लाना होगा अपने घर से, ठीक है। मैं कुछ पहले बता देती हूँ तुम्हें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे कुछ देश हैं जो कि G20 के मेंबर है, ठीक है। मैंने इसमें अपने भारत का भी नाम बोला ना, तो अपना भारत भी क्या है, G20 का मेंबर है, ठीक है। इतनी बातें थी G20 के ऊपर जो कि मैंने तुम्हें बताई। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी को। इसमें कितने देश हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन समझ में
G20 की कुछ बातें।